पूजा में ये 5 चीजें तुम गलत करते हो और इन 5 चीजों की गलती के कारण तुम्हारे यहाँ दरिद्रता बढ़ती है, तुम्हारे घर में काम रुक जाता है, तुम्हारे काम धाम अच्छे नहीं हो पाते, आपस में द्वंद्व होता है, विवाद होता है और घर में अशांति फैल जाती है। ये 5 गलतियां करते हो तुम। पूजन की ये 5 गलतियां तुम्हारे अपने निजी जीवन को खराब कर देती है और एक बात कहूं, तुम्हारे खुद के रूप स्वरूप को बर्बाद करती है। तुम्हारे यश को, जिसको तुम बढ़ाने के लिए बड़ा प्रयासरत रहते हो कि मेरा नाम हो, उसको धीमुल कर देती है। ये 5 गलतियां। इसमें से सबसे पहली गलती ऑलमोस्ट 99% लोग करते हैं। क्या? शंख, सबसे पहले तो शंख जमीन पर रख देते हैं, ये पहली गलती है। शंख जमीन पर नहीं रखना चाहिए, उसका एक आसन होता है, उस आसन पर ही रखना चाहिए। जब तुम शंख खरीदते हो तो 10-5 रुपए का एक ये आसन भी खरीद सकते हो। हाँ, इतनी व्यवस्था तो सब पर होती है। और न हो तो कम से कम कटोरी में रखो। और शंख को, दूसरी गलती शंख के लिए क्या करते हैं, दूसरी गलती शंख के लिए ये है कि शंख को उल्टा रखते हैं अपने घर में। क्या? ये वाला जो मुख है ना, इसको पलट कर रखते हैं। 99% घरों में ये शंख ऐसे उल्टा रखा होता है। ऐसा रखने से लक्ष्मी का नाश होता है और आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। शंख का ये मुख हमेशा ऊपर होना चाहिए। और मेरी तरह जैसे मैंने जल भर रखा था, अभी गिराया, ऐसे इसमें जलपात्र भरकर, जल भर कर रखना चाहिए। संभव हो सके तो आसन पर, ये जो आसन दिखता है ना, इसके 3 पैर होते हैं। ये आयुध है, इसका कारण है 3 पैर होने का। अनावश्यक कुछ नहीं होता, इसके पीछे विज्ञान है, इसके पीछे अनुष्ठानिक व्यवस्था है और उसकी पद्धति है। तो कुछ ना मिले तो कटोरी पे रखो अनाज भरकर, लेकिन शंख को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। और शंख का ये मुख ऊपर की ओर होना चाहिए, इस बात पर ज्यादा ध्यान रखिए। शंख का ये मुख ऊपर की ओर होना चाहिए। शंख का मुख ऊर्ध्वमुखी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऐसा आयुध है, ऐसी कृपा पात्र व्यवस्था है तुम्हारे लिए। ये लक्ष्मी का भाई है, भूल मत जाना। कौन है ये? जरा जोर से बोलो, कौन है ये? ये लक्ष्मी जी का भाई है, माता लक्ष्मी का भ्राता है, उनका अनुज है ये। इसका अनादर अच्छा नहीं है। और दूसरा, इसकी भक्ति में इतना प्रगाढ़ता है कि इसकी आवाज से परमात्मा आ जाता है। आवाहन में, आरती में, पूजा में शंखनाद किया जाता है ताकि परमात्मा पधारे। परमात्मा को बुलाने के लिए, लाने के लिए शंखनाद करते। तो शंख ऐसा रखने से घर में नाना प्रकार की व्याधियां और नाना प्रकार के संकट बढ़ जाते हैं। और एक बात कहूं, भाषा शैली और अभद्रता बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण शंख है। क्या? तुम्हारे घर में अगर लोगों की भाषा शैली बिगड़ रही है, तुम्हारे घर में शंख उल्टा रखा है। भाषा शैली और वाणी में कुशाग्रता की कमी है अगर, तो शंख उल्टा रखा है, ऐसा मान लेना चाहिए। और एक बात कहूं, रात्रि में शंख में जल भरकर रखा करो, कपड़े से ढककर। सुबह उठकर अपने बच्चों को, अपने शिशुओं को, अपने पाल्य को, अपने राजदुलारों को, अपनी सुकुमारियों को, अपनी बेटियों को, अपनी प्यारी बच्चियों को उसे पिलाया कीजिए। इससे क्या होगा? इससे हकलाना बंद हो जाता है, इससे तुतलाना बंद हो जाता है, इससे वाणी का असंताप समाप्त हो जाता है। वाणी के 7 प्रकार के जो दोष हैं, वो 7 के 7 नष्ट हो जाते हैं। कोई कुछ अक्षरों में अटकते हैं, कुछ हकला कर बोलते हैं, कोई लोग तुतला कर बोलते हैं, कोई अपनी बात अच्छी तरीके से रख नहीं पाते, किसी की वाणी में वो संयम नहीं रह पाता, कोई अच्छा वाक्य पटुता नहीं होती, कोई अपनी भाषा से किसी को प्रभावित नहीं कर पाता। इन सब चीजों में शंख का जल बड़ा काम करता है।
शंख का जल पिए, ये लाभ आपको तत्काल मिलने लगते हैं। हाँ, और सनातनियों के घर में, वैष्णवों के घर में शंख होना चाहिए। शंख जरूरी है आपके घर में। शंख होना भी उतना ही आवश्यक है जितना तुम्हारे घर में धर्म का और भगवान का होना आवश्यक है। दूसरी गलती कि तुम्हारे घर में तब तुम घंटी रखते हो तो उसका मुख किधर है, कैसे रख दिया है, तुम्हें कुछ मालूम नहीं। उस घंटी के जो डंडी है जहां पकड़ कर बजाते हो, उसमें एक भगवान की मूर्ति बनी है। वो गरुड़ भगवान क्यों बनाए गए हैं, उनको बनाने का क्या कारण है? तुम जहां चाहो उन्हें घुमा कर रख देते, तुम ध्यान नहीं देते कि उनका मुख सामने है, दाएं है, बाएं है अथवा पीछे है, तुम जैसे चाहते रख देते। और दूसरा, घंटी कभी भी दाहिने हाथ से थोड़ी बजाते, घंटी हमेशा बाएं हाथ से बजाई जाती है। क्यों? नूपुर की धुन, चूड़ियों की खनकार और घंटी का नाद, ये सब बाएं अंग से आता है। ये तुम्हारी पत्नी का काम है, स्त्री तत्व का काम है। इसको बाएं हाथ से बजाया जाता है और बाईं तरफ ही रखा जाता है पूजा में। कहां रखा जाता है? पूजा में बाईं तरफ रखा जाता है और इसका मुख सन्मुख रखा जाता है। अरे ऊपर जो देवता बना है उसका अनादर कर रहे हो तुम, उधर उधर मुंह करके उसका। तुम्हारे घर में कोई भगवान में मूर्ति रखी हो, उसको उल्टा कर दो, अच्छा लगेगा? जरा सोच कर देखो, वो तुम्हारे लिए हितकर होगा क्या? नहीं, अच्छी बात नहीं है। हाँ, उसको सन्मुख रखो, उसको सामने से देखो, उनका दर्शन करो। तीसरी गलती, तीसरी और भारी गलती जिसको मैंने पहले कहा, तुम्हारे घर के भगवानों का तुम अनादर करते हो। तुमने रखा तो है घर में, पर उनकी पूछ नहीं है कोई। तुमने रखा है उनको घर में, लेकिन उनका आदर नहीं है, उनका सम्मान नहीं है तुम्हारे घर में। कभी कभी होता है कि तुमने खूब अच्छा इंटीरियर डेकोरेटर कर रखा है रे, खूब बढ़िया डेकोरेशन कर रखा है, उस चक्कर में मंदिर सुंदर तो बनवा दिया तुमने, लेकिन भगवान का कोई आदर नहीं है तुम्हारे घर में। भगवान का कम से कम इतना भी अगर तुम आदर कर लो कि तुम्हारे घर में जो बन रहा है उसके भोग लगाकर खाया करो, तो तुम्हारा लाभ होगा। तुम प्रसाद खाओगे, तुम रोगी कम पड़ोगे, तुम्हारे जीवन में रोग कम आएंगे, तुम्हें तकलीफें कम आएंगी, तुम्हारा फायदा है। उनको आसन देकर बिठाया करो, उनको वस्त्र हमेशा धुलकर पहनाया करो। एक ही वस्त्र कई कई दिनों तक तुम पहना कर रखते हो। भगवान को तुमने क्या समझा है? कितना सड़क छाप, कितना सामान्य समझ कर रखा है तुमने। जब जरूरत पड़े तो हाथ पैर जोड़कर, आंख नाक मुंह बनाकर, जैसे तैसे आंसू बहाकर तुम अपना काम कर लो और बात बोल दो, अपनी समस्या उन्हें बोलकर बता दो। लेकिन तुमने किया क्या है ऐसा कौन पूछेगा तुमसे? तुम्हारी भगवान क्यों नहीं सुनता? जरा सोच कर बताओ। भगवान इतना निष्ठुर, इतना निर्दयी क्यों है? क्यों? क्योंकि तुम उसको समझते नहीं हो, उसको मानते नहीं हो, इस कारण वो तुम्हारी नहीं सुनता। उनका आदर करो, सम्मान करो, आसन दो, भोग लगाओ और उनको अपने जैसा समझो। ठंडियों में गर्म पानी से, गर्मियों में ठंडे पानी से स्नान कराओ। हाँ, बढ़िया उनकी दिव्य व्यवस्था करो। हमें तो मेवा पकवान चाहिए, भगवान के लिए मिश्री रखी है हमने। अरे भैया लालचियों, इतने ज्यादा बुद्धिमानों, अपनी बुद्धि लगाकर अपने ही सर्वनाश करने वालों, क्या कर रहे हो? तुम जो मिश्री भी लगाते हो वो खाते नहीं है, वो वही की वही पड़ी रहती है। अच्छा लगाया करो, जो खाओ सब खिलाओ। जो भोजन तो बनता ही है ना, एक थाली 2 सेकंड के लिए वहां रख देने के बाद से तुम्हें ही खाने को मिलने वाला है। इतना सा नियम कर लो, तुम्हारा भाव परिवर्तित हो जाएगा। मैंने एक बताया था ना, भगवान तुम्हारे घर में रहते हैं अथवा तुम भगवान के घर में रहते हो, ये भाव का ही तो फर्क है, और क्या है इसमें। एक और बात कहूं, माताएं मंदिर में जाकर के प्रसाद लगाते समय मूर्ति के मुंह में ठूंस कर चली जाती हैं जबरन। अरे भगवान नहीं खाते भाई, ऐसा नहीं करते। परमात्मा वो सुगंधी लेता है, परमात्मा तुम्हारे भावों का भक्षण करता है, परमात्मा तुम्हारी भक्ति को स्वीकार करता है। हाँ, तुम जो चीटियों को निमंत्रित देकर आमंत्रित करके आती हो, ये अच्छा नहीं है। या तो तुम उनको सर्वस्व मानो,
भगवान है तो फिक्र मत करो, और भगवान नहीं है तो जिक्र मत करो। तुम दोनों ही में असमंजसता में फंसे हो। वो ऐसी दो चक्किए के पाटे हैं जिसमें तुम बीच में फंसकर पिस रहे हो। एक और बात कहूं, तुम्हारे इसी सब स्वभाव और नेचर पे प्रवृत्तियों के आधार पर तुम्हारा खुद का प्रेम, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा संबंध और तुम्हारी अपनी चीजें तुमसे छूट जाती है। तुम्हारी आदत है ऐसी। और पांचवा, कोई भी पूजन, जब तुम पूजा करते हो, पूजा में जो भी व्यक्ति बिना आसन के बैठता है या बिना आसन के खड़े होकर की भी पूजा करता है, वो अपने पूजा का 99% भाग इंद्र के नाम कर देता है। 1% मात्र बचता है उसके पास। बिना आसन के बैठना, बिना आसन के पूजा करना, बिना आसन के खड़े होके प्रणाम करना एकदम निषेध है, और ऐसा करने से तुम्हारे अनुष्ठान का फल तुम्हें नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इंद्र, विष्णु पुराण कह रही है, इंद्र आपके पुण्य को चुराते रहते हैं। इस कारण से आसन पर बैठकर, आसन पर खड़े होकर अथवा आसन को नीचे बिछाकर पूजन किया करो, चाहे 2 सेकंड का पूजा हो तो भी। और उठते समय आसन को अपनी तरफ मोड़ लिया करो, उसे फोल्ड करके प्रणाम करके तब उठना चाहिए। शास्त्र तो कहता है शक्रायै नमः बोलकर, क्या बोलकर? शक्रायै नमः, ऐसा बोलकर उठना चाहिए। ऐसा बोलो तो इंद्र तुम्हारी पूजा को चुरा नहीं पाते। जो बड़े बड़े जानकार हैं, जो वैदिक हैं, जो अनुष्ठान करने वाले हैं, जो अच्छे साधक हैं, उनको ये सब बात मालूम होगी। और दूसरी बात, आसन को बिछाने में तुम गड़बड़ करते हो। जिधर वो धागे निकले होते हैं उसको कभी तुम सामने, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर डाल देते हो, तुम्हें मालूम ही नहीं। जो वो धागे निकले हैं, जिधर से उसकी कटिंग हुई है, उसको हमेशा लेफ्ट और राइट रखना चाहिए। आसन बिछाने का नियम है ये। जो कुशा जिधर से काटा गया है उसको लेफ्ट और राइट रखो, दाहिने और बाएं रखो। आसन बिछाने की पद्धति है ये। इसके पीछे बड़ी संस्कृति है, बड़ा विज्ञान है, बड़ा शोध है, बड़ा रिसर्च है। तुम तो सामान्यतः समझ लो कि ऐसा करने से तुम्हारा लाभ होगा, अन्यथा ये बात भी बहुत लंबी है और बहुत समय लगेगा तुम्हें समझाने में।